बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 13 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आगाज़ कर चुके हैं और इसके थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो इससे पिछले लेक्चर में मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज़ इन्वर्स साइन फंक्शन, व्हाट इज़ इन्वर्स कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के लेक्चर का आगाज़ हम एक्सरसाइज 13.1 से करेंगे। कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना, बगैर कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चंस हैं, परेशान नहीं होना। आइए इसके सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 के बराबर है। टेकिंग साइन बोथ साइड, what you will get, sine of y is equal to sine into sine inverse of 1। ये साइन इनवर्स से कैंसल और साइन y की वैल्यू आ गई 1। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है? जब ये पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो 1 की जगह पे साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो साइन y इज इक्वल टू 1, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पाई बाई 2 के बराबर। y इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 किस में बिलोंग करता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के दरमियान, जो कि हमने 1 फंक्शन बनाने के लिए इसकी डोमेन को जो है वो हमने रिस्ट्रिक्ट किया था। सेकंड पार्ट इसका देखें, साइन इनवर्स ऑफ -1 को कैलकुलेट करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। टेकिंग साइन बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट, दोनों तरफ साइन लिया, साइन y बराबर आ गया साइन इनटू साइन इनवर्स ऑफ -1। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो साइन y किसके बराबर आ गया? -1। और साइन की वैल्यू -1 कब होती है? क्योंकि इंटरवल है हमारा -π/2 से π/2। तो साइन -π/2 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू -1। तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, फिर y किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू -π/2। तो एक एक दो दो लाइन के ये क्वेश्चंस हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी दे आर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका जो है 1 उसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये किसके बराबर होगा? हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इनटू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। Taking cos both side, what will happen? cos लिया मैंने दोनों तरफ, तो cos y की वैल्यू आ गई cos इंटू cos, cos इनवर्स। cos और cos इनवर्स आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3/2। तो cos की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कब होती है? जब ये cos π/6 के बराबर होता है। साइन 30 की वैल्यू जो है, cos 30 की वैल्यू सॉरी, cos π/6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो y किसके बराबर आ गया? π/6 क्लियरली बिलोंग्स टू द इंटरवल। इसको हमने 0 से पाई के दरमियान जो है इसको रिस्ट्रिक्ट किया था, cos इनवर्स फंक्शन को। आइए अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में है टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। एज यूजुअल मैं सपोज करूंगा कि ये y के इक्वल है। उसके बाद अब क्या करूंगा? टेंजेंट लूंगा दोनों तरफ, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड्स। तो टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। खत्म, फिनिश, कट गया आपस में। -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया टेंजेंट ऑफ y।
अब इसकी जो है ये हमने डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट की थी -π/2 से π/2 और ओपन इंटरवल लगाया था ना वहाँ पे। तो अब माइनस की तरफ जाएंगे तो 1/√3 ये टेंजेंट 30 के बराबर आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ -π/6। सो देयरफॉर y किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू -π/6 बिलोंग्स टू द इंटरवल -π/2 से π/2। ये ओपन इंटरवल है क्योंकि -π/2 के ऊपर टेंजेंट की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, आंसर अनडिफाइंड आ जाता है। आइए इसके पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि y बराबर है cos इनवर्स 1/2। तो क्या होगा, cos जब उधर जाएगा तो cos y किसके बराबर आ जाएगा, ये टेकिंग cos बोथ साइड एक ही बात है। और ये 1/2 कब होता है, ये 1/2 तब होता है जब ये π/3 होता है। तो y किसके बराबर आ गया, π/3 आ गया। π/3 किसके अंदर बिलोंग करता है, जो डोमेन हमने इसकी रिस्ट्रिक्ट की थी 0 से पाई के दरमियान लाई करता है। आइए टेंजेंट इनवर्स 1/√3 की तरफ चलते हैं। इट्स प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस है, तो आंसर में जस्ट क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। ये टेंजेंट जब उधर जाएगा टेंजेंट y बनेगा 1/√3। और ये कब होता है, जब ये π/6 होता है। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू π/6। राइट राइट। नौवां पार्ट, फर्ज कर लिया कि ये y के बराबर है, कोटेंजेंट को उठाकर इधर लेके आएंगे तो कोटेंजेंट y इज इक्वल टू -1 के बराबर आ जाएगा, जो कि cot ऑफ -π/4 के बराबर होता है। और y जो है ये किसके बराबर निकल आया, -π/4, जो कि किसके अंदर बिलोंग करता है, -π/2 से लेकर π/2 तक का जो इंटरवल है उसके अंदर बिलोंग करता है। ये डोमेन जो है रिस्ट्रिक्ट की थी हमने। कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -2√3। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मैंने फर्ज कर लिया कि ये y के इक्वल है। कोसेकेंट इनवर्स -2√3, इसको उठा के इधर लेके आए तो कोसेकेंट y विल बी इक्वल टू -2/√3। और ये आंसर कब आता है, जब इसका आंसर हो, अब माइनस में चला गया ना तो सीकेंट साइन का, ये साइन का रेसिप्रोकल है ना, तो साइन √3/2 π/3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे -π/3 आएगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -π/3। अगेन -π/3 किसके अंदर बिलोंग करेगा, -π/2 से लेकर π/2 तक का जो क्लोज इंटरवल है ये उसके अंदर बिलोंग करेगा। नहीं, इसका जो ना ये डोमेन जो है वो थी कि कोसेकेंट जो है वेयर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। नौवां पार्ट भी इसी तरह का है। नाइन्थ पार्ट जो है, नाइन्थ पार्ट हमने फर्ज कर लिया कि ये साइन इनवर्स -1/√2 के बराबर है। तो साइन y किसके बराबर आ गया, -1/√2, जो कि साइन ऑफ -π/4 के बराबर होता है। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -π/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमने प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कि टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। दोनों आपस में इक्वल हैं। अब पहले तो आपने ये सोचना है कि टेंजेंट को साइन में कन्वर्ट करना आसान है या साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करना आसान है। तो साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करना आसान है। अगर हमारे पास साइन की वैल्यू हो तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होता है, टेंजेंट अल्फा बराबर होगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की जगह पे हम 1 - साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है साइन को जो है वो टेंजेंट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है वो मुझे इजी लगता है। इसलिए मैं ये सपोज करूंगा
इन ऑर्डर टू प्रूव दिस मैं फर्ज कर लेता हूं लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू किसके बराबर है, थीटा के इक्वल। तो टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन इनटू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 ये किसके बराबर होगा, दोनों तरफ साइन ले लिया, ये साइन साइन इनवर्स के साथ कैंसिल, तो 5/13 5/13 किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया, ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये साइन इनवर्स 5/13 जो है ये थीटा के बराबर है, तो थीटा को मैं प्रूफ करूंगा कि ये टेंजेंट इनवर्स 5/12 के बराबर है। इसको मैं कह देता हूं ये नंबर 1 है। नाउ टेक टेंजेंट थीटा मैंने ले लिया, ठीक है जी। अब टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में। अब साइन की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाऊंगा, कॉस थीटा बराबर होता है, ये याद रखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे ये पॉजिटिव है साइन, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक 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 ठीक। अब साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू है 5/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। अब अगला टारगेट सिर्फ ये है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/13 5/13 को जरा क्लियर करके लिख लेते हैं, ये 5/13 ओवर 1 माइनस 25/13 आगे फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 5/13 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर इसका एलसीएम लें, 169 माइनस 25 ओवर 169। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5/13। 169 में से 25 निकालेंगे तो क्या किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाई 169। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 5/13 ओवर 12/13 दोनों आपस में खत्म, फिनिश। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 5/13 के बराबर। और मैंने थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा इज इक्वल टू, ये टेंजेंट इधर जाके क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 5/13। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब ये भी थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के बराबर है, दोनों थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे फिक्रा लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/13 will be equal to sine inverse 5/13. Right? Question number 2 का second part, which is also very very important for examination point of view. इसमें हमें प्रूफ करना है 2 cos inverse 4/5 is equal to sin inverse of 24/। अब ये देखें, यहाँ पे अगर 2 ना होता ना तो हम किसी को भी थीटा के बराबर सपोज कर लेते तो हमारा आंसर निकलाना था, लेकिन अब यहाँ पे 2 है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको जो है ना ये सपोज करूँगा, लेट इसको मैं ये सपोज कर लेता हूँ 2 cos इनवर्स
4/5 का नाम रख लिया मैंने थीटा। इसको मैंने कह दिया नंबर 1, ये 2 उधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स 4/5 किसके बराबर आ जाएगा, θ/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। अब इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा के बराबर लाने के लिए मुझे साइन θ/2 की वैल्यू की जरूरत है, cos θ/2 वैल्यू की जरूरत है। तो टेकिंग कॉस बोथ साइड, टेकिंग कॉस, दोनों तरफ कॉस ले लिया तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स 4/5 is equal to cos θ/2. This will be cancelled with this one. What is the value of cos θ/2? Cos θ/2 will be equal to, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, ये इसके साथ देखें दोनों हैं एक दूसरे के इन्वर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो cos थीटा मेरे पास आ गया 4/5। अब मुझे निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बाई 2 निकालते हैं जी, पहले चलें साइन θ/2 निकालते हैं, जो कि 1 - cos स्क्वायर θ/2 के बराबर होगा। तो cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू जो है मेरे पास 1 - 4/5 है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो साइन θ/2 विल बी इक्वल टू, साइन θ/2 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 1 - 16/25। इसका एलसीएम लें तो 25 में से 16 निकाल ले, बाकी कितने रह गए, शाबाश, गुड कैलकुलेशन बाय यू, बाकी रह गए 9। तो यह आ गया 9/25, और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो आंसर आ जाएगा 3/5। अरे वाह, क्या बात है आपकी, साइन θ/2 भी कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है, और cos θ/2 पहले मौजूद था आपके पास। cos θ/2 आपने शुरू में ही कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज इक्वल टू 4/5। अब साइन थीटा की तरफ आए, क्योंकि मुझे इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा का फार्मूला किसके बराबर होगा, हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो 2 sin ऑफ θ/2 cos ऑफ θ/2। बस इसकी टेक्निक जो है इन सवालों की ये है कि आपने एक को सपोज कर लेना है और देखना है कि दूसरी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, उसके मुताबिक जो चीज़ रिक्वायरमेंट हो वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, अब साइन थीटा का फार्मूला ये है, मुझे cos θ/2 sin θ/2 चाहिए था, इसलिए मैंने इन दोनों को जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ये sin θ/2 आ गया मेरे पास और ये cos θ/2 आ गया। दोनों की वैल्यूज पुट की मैंने, sin θ/2 की वैल्यू पुट की तो ये आ गया 3/5, cos θ/2 की वैल्यू पुट की तो ये आ गया 4/5, 4 3 12 12 दूना 24, 24/25। क्या बात है जी, साइन थीटा, तो थीटा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 24/25। हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है, तो थीटा इसके इक्वल भी है, थीटा इसके इक्वल भी है, दोनों थीटा इसके बराबर हैं। ये यानी थीटा हमने इसके बराबर ही तो रखा था ना, थीटा इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5, इसका नाम थीटा रखा था ना, तो दोनों थीटा के बराबर हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2 you can see 2 cos inverse of 4/5 is equal to sin inverse of 24/25। तो ये है इसका आंसर, स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने ले लिया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर वी कैन से दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ जेंटलमैन, यू कैन सी दैट वी हैव टू प्रूव दैट cos इनवर्स ऑफ 4/5 is equal to cotangent inverse 4/3. So therefore it is very quite easy to convert cos inverse into cotangent.
because the formula of the cotangent theta is equal to cos theta over sin theta. So therefore, first I shall suppose cos inverse 5/4 is equal to theta. And let us suppose that this is number 1, taking cos both sides. What will happen? Taking cos. Therefore, cos theta will be equal to cos into cos inverse 4/5. दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास. cos थीटा किसके बराबर आ गया? 4/5 के बराबर आ गया. अब ख़वातीनो हजरात, मुझे साइन थीटा की ज़रूरत है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. जब मेरे पास साइन और कॉस होगा तो कोटेंजेंट निकालना नो प्रॉब्लम फॉर मी. ये 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर आ गया. जब आप इसका 4/5 का स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा 16/25. उसके बाद फिर अगला स्टेप आता है एलसीएम लेने का. तो 25 में से 16 माइनस किए, तो अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा. साइन थीटा इज इक्वल टू 25 में से 16 के बाकी रह गए 9. 9 डिवाइडेड बाय 25, और स्क्वायर रूट से जब ये बाहर तशरीफ लाएगा तो 3/5 रह जाएगा. साइन थीटा आपके पास, कोस थीटा आपके पास. तो फिर डरने की नहीं है कोई बात. कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन बटा कॉस. ठीक है. और पिछला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कर दिया था, वह वैसे भी कर सकते हैं आप. कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई थी उससे ना, तो इसलिए मैंने ज़रा तरीकाकार चेंज ही कर दिया. अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3/5. कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5. ओहो, वो तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें. कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा 3/5. 5 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास. तो ये आ गया कोटेंजेंट थीटा. तो थीटा किसके बराबर आ गया? कोटेंजेंट इनवर्स 3/4. इसको हमने कह दिया कि ये नंबर, ये कुछ जो है ना, ये 4/3 है और मेरा 3/4 आ रहा है. तो लेट मी चेक कि मैंने वहां पे गलती की है या कि यहां पे गलती की है. नहीं जी, वो ठीक है, बोंगी यहां पे लगी है. ये देखें, साइन बटा कॉस नहीं होता, ये कॉस बटा साइन होता है. तो कॉस थीटा ऊपर, साइन थीटा नीचे. तो ये फिर आ जाएगा 4/5, 3/5. 5 से फिशों, तो ये आ गया 4/3. तो ये भी किसके बराबर आ गया? 4/3. तो ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है. अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में क्या होंगी? बरोबर होंगी. राइट, राइट. फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, cos इनवर्स 4/5 बराबर है कोटेंजेंट इनवर्स 4/3. ठीक 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 ठीक. अब आप इसका ऐसे करें, स्क्रीनशॉट ले लें. मैं साइड पे हो जाता हूं, ये लेंगे स्क्रीनशॉट लें इसका. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, 9 पार्ट हैं. पहले 3 पार्ट मैंने लिख लिए हैं. आइए देखते हैं इनको कैसे हल करना है. बहुत आसान तरीका है. मैं ये पहले सपोज कर लेता हूं. लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√, इज इक्वल टू y. तो फिर 1/√, किसके बराबर? y को इधर लिखे मेरा ख्याल है. लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2. तो साइन y, ये जब इधर आके क्या बनेगा? ये साइन y. साइन y इज इक्वल टू 1/√2.
और ये 1/√2 कब होता है? जब ये cos ऑफ π/4 के बराबर होता है। तो ये देखें, ये क्या बन गया? cos इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का नाम आपने क्या रखा? y। तो ये आ गया साइन ऑफ cos इंटू, इसका नाम हमने रखा था y। ठीक है, और यहां से y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? साइन y जो है, ये एक स्टेप मुझसे मिस हो गया था, इसको मैं यहां पे कर लेता हूं। y इज इक्वल टू π/4 के बराबर आ गया। वो y यहां पे रखेंगे तो ये आ गया cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ये आपका आंसर आ गया। आइए दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं हम। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? cos ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। और cos, ये ज़रा इधर लिखना चाहिए वैसे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब ये π/3 के बराबर होता है। तो थीटा फिर किसके बराबर आ गया? थीटा इज इक्वल टू π/3 के बराबर आ गया। अब ये देखें, सीकेंट इंटू cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 का नाम हमने रखा था थीटा, तो ये बन गया सीकेंट थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? π/3, तो ये आ गया सीकेंट π/3। सीकेंट π/3 को लिखा जा सकता है 1/cos ऑफ π/3। cos π/3 किसके बराबर होता है? 1/1/2। तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2, आंसर इज 2। तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। थीटा को लेफ्ट साइड पे रखें ना तो काम आसान हो जाता है। थीटा रख लें, y रख लें, t रख लें। ये cos इधर आके क्या बन जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर कब होती है? जब ये π/6 होता है। तो थीटा किसके बराबर आ गया? π/6 के बराबर आ गया। तो ये टेंजेंट cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसका नाम हमने क्या रखा था? इसका नाम रखा था थीटा। तो ये बन गया टेंजेंट ऑफ थीटा। और अब थीटा किसके बराबर है? थीटा जो है ये π/6 के बराबर है। तो ये आ गया टेंजेंट ऑफ π/6। टेंजेंट π/6 किसके बराबर होता है? 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स हैं उन सबको मैंने सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आपने स्क्रीनशॉट का जो है ये सहारा लेना है। इसमें सिर्फ एक नई चीज़ इस्तेमाल हुई है, ये देखिए, इसको मैंने रखा थीटा के बराबर, तो ये आ गया -π/4। इसका नाम चूँकि थीटा रखा था तो कोसेकेंट थीटा। अब थीटा की वैल्यू -π/4 है, और कोसेकेंट -π/4 माइनस कोसेकेंट π/4 के बराबर होता है। यानी ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा है और ये वाला यहाँ पे लगा है। बाकी इजी काम है, ठीक है। उसके बाद कोसेकेंट को 1/sin में कन्वर्ट करके उसकी कीमत निकाल के जो उसको सॉल्व कर लिया है। तो ये डू योरसेल्फ हैं, ये आपने खुद करने हैं। अगर समझ ना आए तो यहाँ से आपने इसका सोल्यूशन देख लेना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं।